नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं। तो अच्छा, आपको पता है कि नहीं कि पापा आपके क्या करते हैं? कुछ पता है आपको? काम के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं पूछते हैं कि दिन रात आप घूमते हैं, कमाते उमाते भी नहीं है तो कैसे घर चलेगा, स्कूल का फीस कैसे आएगा? आप नहीं पूछती हैं? नहीं पूछती हैं। अच्छा, तो आपके लिए कपड़ा कौन खरीदता है? पापा ही खरीदते होंगे। आपका सारा जो भी आपको ज़रूरत होता है कौन देता है? पापा ही देते हैं। तो पापा देते हैं तो आप कभी नहीं पूछे? आज जरूर जाइएगा, आज जब पापा आएंगे ना तो पूछिएगा कि एक अंकल आए थे तो पूछ रहे थे कि आप काम क्या करते हैं, दिन भर तो घर में नहीं रहते हैं। पूछिएगा ना। हाँ, क्या पूछिएगा पापा को? पापा आप कहाँ जाते हैं? हाँ, हमारा गांव हमारी सरकार, कहीं ना कहीं जो हमारा ये शब्दावली है, हमारा गांव हमारी सरकार, क्योंकि जो सरकारें चुन के आती हैं उसका नाता कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा होता है। इसी कड़ी में जो विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें हमने देखा, ऑफ कैमरा जब हम जा रहे थे तो हमने देखा कि मिसिर कुजूर जी की धर्मपत्नी वो स्वयं प्रचार पे उतरी हुई हैं। और मैंने इनसे समय मांगा कि भाई 2-4 शब्द हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप अपने पति का समर्थन कर रही हैं या गुमला की जनता का समर्थन कर रही हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं इनका परिचय, क्योंकि हमारी आज इनसे पहली मुलाकात है और देखना चाहेंगे कि ये किस रूप से अपने गुमला की जनता का समर्थन कर रहे हैं। हमने ऑफ कैमरा भी आपने बताया कि राजनीति में आपको बहुत अच्छी मतलब अभी जानकारी नहीं है, ये आपके मिसिर जी का ही कहना है। तो आप किस तरह से मतलब गुमला की जनता का सहयोग कर रही हैं? जनता का सहयोग, ये जनता खुद मिसिर कुजूर को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं भी उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो ये व्यस्त समय चल रहा है, अभी चुनाव का जो दौड़ भाग है, तो उससे आप अपने घरेलू काम से समय निकाल करके किस तरह से मतलब कैंपेन में आप जा रही हैं और जनता को क्या बोल रही हैं, आग्रह क्या कर रही हैं आप? जनता को यही आग्रह कर रहे हैं कि एक बार सही उम्मीदवार का आप चयन करें, एक बार मौका दें। बाकी को तो मौका दिए हैं, एक बार मिसिर कुजूर को भी मौका दें। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि मिसिर जी गुमला विधानसभा चुनाव को लेकर के हमेशा दौड़ते भागते रहते थे और वर्तमान में जो स्थिति बनी कि उनको जिस संगठन में थे उनसे उनको मौका नहीं दिया गया, तो इस विषय पे आप क्या चाहती हैं कि गुमला की जनता किस तरह से उनको ले रही है, उनको अपना बेटा मान रही है, भाई मान रही है, उनको अपना प्रतिनिधि क्यों चुनना चाहेगी? गुमला की जनता मिसिर कुजूर को बहुत पहले से अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते थे, लेकिन मौका उसको नहीं मिलता था। एक बार मिली थी लेकिन कुछ मार्जिन था, 5-7 हज़ार का मार्जिन था। इससे पहले की जो चुनाव थी उसमें मार्जिन था, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली थी। इसके बावजूद जहाँ तक हमें जो जानकारी प्राप्त है कि वो जनता के बीच में रहते आए और वो हार के बाद भी वो बैठे नहीं। हार के दूसरा दिन से वो काम करने शुरू किए अपने विधानसभा में, दिन रात एक कर दिए। वो लोग उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बच्चा कौन क्लास में है, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये एक बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं कि शायद उनको ये नहीं पता, हो सकता है पता होगा लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाए होंगे। उनके बच्चे भी बैठे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मनीषा कुजूर। किस क्लास में है बेटा आप? 2A में पढ़ते हो आप। पापा आपको समय दे पाते हैं? हाँ। देते हैं। पढ़ाते हैं पापा आपको? हाँ। पढ़ाते हैं पापा। और वो जो भी पूछते हैं आप बता लेती हैं? अच्छा, पापा आपके क्या कर रहे हैं, क्या काम करते हैं, कुछ बताते हैं? अच्छा, सुबह जब जाते हैं रात में आते हैं तो आपको कभी पूछते नहीं हो कि पापा आप क्या काम करते हो? तब तक तो हम सो जाते हैं। तो कभी आपने पूछा कि पापा आप कौन सा काम करते हैं, या आप कभी जल्दी आते नहीं हैं घर पे, हमेशा बाहर ही रहते हैं, कभी पूछा आपने? हाँ। क्या पापा ने क्या जवाब दिया? उसने कुछ। उनकी सुपुत्री है मिसिर जी की और इनका जवाब भी मासूमियत भरा है और इनका कहना है कि इनको पता नहीं कि इनके पिताजी क्या करते हैं, लेकिन हर बच्चे को पता होता है कि उनके माँ बाप उनके बच्चों के लिए ही काम करते हैं। और जिस तरह से अभी उनके धर्मपत्नी ने भी बताया कि जनता का सहयोग और जनता का जो समर्थन मिल रहा है, इस कारणवश वो संगठन से ऊपर हटकर और जनता के आह्वान पर जनता के लिए खड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अपने सहयोगी विकास के साथ। मैं इंद्रित भट्ट लाकड़ा। जय हिंद, जय झारखंड।